हाय गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एससीआई एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हार्डवेयर कंप्यूटर पार्ट्स। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर पार्ट्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन्हीं विषय पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग चलते हैं। टाइटल है कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, यानी हार्डवेयर पार्ट्स। कंप्यूटर के वो पार्ट्स, कंप्यूटर के वो हिस्से, कंप्यूटर के वो डिवाइसेस जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। गाइस, ये ठंडा है, गर्म है, तो हार्ड है, सॉफ्ट है, इस तरह से जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, ऑल द टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी feel and see are called computer hardware. Guys, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स को हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। We can categorize the computer hardware parts into 4 category, into 4 groups, like as input devices, processing unit, storage devices, output devices. Guys, आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट कैटेगरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटर में इनका क्या योगदान है। गाइस, इनपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस which from which we can give command into the computer system. Guys, input devices कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा बेसिक जो है, बेसिक इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आता है। गाइस, आप देखते होंगे कीबोर्ड, इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। इन बटनों को कई ग्रुप में बांटा गया है। आपको इसके बारे में जब कीबोर्ड एक टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग विस्तार से आपको बताएंगे कि कीबोर्ड्स के बटनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो गाइस, ये हमारा कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसको इनपुट डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज कीबोर्ड, तो आपको बता देना है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइसेस ओनली। आपको इस तरह से बता देना है गाइस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। जो ही कोई भी कैरेक्टर को हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्क्रीन पर शो करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है, लेकिन वर्क कहां पे होता है, प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। तो गाइस, नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइसेस है माउस। गाइस, माउस, ये हमारा माउस है। ये भी कई प्रकार के माउस हैं। इसको कनेक्टर के हिसाब से इसको हम लोग 3-4 ग्रुप में बांटते हैं। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे गाइस। उसके बाद हमारा है स्कैनर। गाइस, स्कैनर प्रिंटर में होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अक्सर हमें जरूरत पड़ता है फोटोज निकालने की, ऑफिस में देने, ऑफिशियल यूज के लिए, या फिर स्कूलों में, कॉलेजेस में फोटो की अक्सर जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, घर से अपने क्या कहते हैं, फोल्डर से एक छोटी सी पुरानी फोटो निकालते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर वाले के पास जा करके कहते हैं कि भैया इसका एक कॉपी निकाल दो, इसकी 3 कॉपी निकाल दो। तो क्या कंप्यूटर वाला क्या करता है, उसको स्कैनर में डालता है और स्कैन करके कंप्यूटर में हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और फिर उसी सॉफ्ट कॉपी को हजारों कॉपी में आपको प्रिंट आउट निकाल करके देता है। तो गाइस, ये स्कैनर का काम है। और भी हम अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, स्कैन करके हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में उसको परिवर्तित करते हैं और फिर हम दूसरे को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं। तो गाइस, उसके बाद है बारकोड रीडर। गाइस, बारकोड रीडर क्या है, बारकोड आप देखते होंगे, ये बारकोड है, इसको बारकोड कहा जाता है। अक्सर जितने भी वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं सभी में बारकोड लगा हुआ होता है। तो गाइस, बारकोड क्यों लगाते हैं, कंपनियां बारकोड क्यों लगाती है, कंपनियां बारकोड इसलिए लगाती है कि उसका प्रोडक्ट सुपरमार्केट में मतलब सेल हो, सुपरमार्केट में भी उसका डिमांड हो।
तो गाइस सुपरमार्केट में क्या होता है कि सुपरमार्केट में आपको वहां पे सेल्समैन नहीं मिलेगा, खुद आपको जाकर के प्रोडक्ट को चूज करना है और फिर काउंटर में आकर के उसको पे करना है। तो गाइस क्या होता है, वहां पे एक छोटी सी स्टिकर लगी होती है, उसमें बारकोड होता है और बारकोड में उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स होता है। जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वो सेल्समैन क्या करता है, एक बारकोड रीडर, एक छोटी सी मशीन होती है स्कैनर टाइप की, यहाँ पे इस तरह से स्कैन करता है और फिर आपका प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स अपने कंप्यूटर में स्कैन कर लेता है और फिर अब एक छोटी सी पर्ची आपको स्लिप थमा देता है और पे करके आप लोग वापस आ जाते हैं। तो ये बारकोड होता है गाइस, इसी को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो गाइस क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपके आधार कार्ड में स्क्वायर टाइप का एक कोड होता है जो ब्लैक कलर का होता है गाइस, ठीक है। तो आपको हम दिखा सकते हैं, इसको बारकोड बोलते हैं। इसको जब आप स्कैन करेंगे, इसको जब आप क्यूआर कोड रीडर से स्कैन करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स इसमें छुपा हुआ होता है, आपके स्क्रीन पर आ जाता है। तो ये आपका क्यूआर कोड होता है गाइस। एक OMR, ये भी क्यूआर कोड स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइसेस है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सारा डिटेल्स कंप्यूटर के अंदर लेने का प्रयास लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा है गाइस OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। गाइस OMR क्या होता है, एक मशीन होती है। OMR एक मशीन होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज कहां पे होता है गाइस, आप लोगों ने सुना होगा OMR शीट। OMR शीट क्या होती है, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी ट्रेडिशनल एग्जाम हो, अभी तो सभी एग्जाम में OMR शीट का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें अपने नाम के लेटर्स को इस तरह से मतलब रंगते हैं, गोला लगाते हैं इस तरह से। तो फिर क्या करता है OMR, उस गोला को या उस चिन्ह को क्या करता है, उसको रीड करता है और फिर कंप्यूटर में उनका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में क्या करता है, इंसर्ट करता है। तो गाइस ये OMR यानी OMR शीट को रीड करने की एक मशीन होती है, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस का है गाइस। उसके बाद माइक है गाइस, माइक हम लोग बोलते हैं हेलो, अभी हमारे पास माइक है। और क्या होता है कंप्यूटर में कि माइक के थ्रू हम नॉर्मल वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं और फिर उसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट डाल करके अपनी आवाज को क्या करते हैं, सजाते हैं, फॉर्मेट करते हैं। ये माइक भी गाइस, ये एक इनपुट डिवाइसेस है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश करते हैं, कुछ देते हैं। उसके बाद गाइस आपका कैमरा है। देखिए कैमरा हम शूट कर रहे हैं अभी आपके सामने। ये भी क्या होता है कि हमारे वीडियोस को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर में उसमें हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और उसमें फिर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। तो गाइस इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझ ही गए होंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। गाइस प्रोसेसिंग यूनिट आपको सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है गाइस, आपको मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा सीपीयू बॉक्स है गाइस, देख सकते हैं आप, इसको हम सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। आपको मैंने खोल करके दिखाया, इसमें मदरबोर्ड लगे होते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट्स है। ये SMPS इसको बोलते हैं। ये आपका CD ड्राइव है गाइस। तो आपको एक एक करके इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। गाइस ये आपका सीपीयू बॉक्स है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं गाइस, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो गाइस ये हमारा सीपीयू है, इसमें SMPS लगे होते हैं। सबसे पहला SMPS, इसको हम SMPS बोलते हैं। ये पावर यूनिट है गाइस,
ये पावर यूनिट, ये एसी करंट हम इसमें इन करते हैं और ये आउटपुट में डीसी करंट देता है गाइस। एसी अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी डायरेक्ट करंट होता है। तो गाइस अगर आप एसी और डीसी के बारे में जानते हैं तो बखूबी आप समझ ही गए होंगे एसी क्या है और डीसी क्या है। तो गाइस डीसी 12 वोल्ट के भी होते हैं, 3 वोल्ट के भी होते हैं, 24 वोल्ट के भी होते हैं। तो गाइस कंप्यूटर मदरबोर्ड में अलग अलग यूनिट्स होता है और डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट वोल्टेज की जरूरत होती है। तो ये पावर यूनिट यानी एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी गाइस स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म है। तो गाइस ये क्या करता है, मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के यूनिट्स होते हैं, उस यूनिट्स को पावर देने का काम करता है और अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग वोल्ट की जरूरत पड़ती है गाइस ये आपका एसएमपीएस है। अब आपको हम लोग ले चलते हैं मदरबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर का ये मदरबोर्ड है, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ये मेन पार्ट्स होता है गाइस, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। इसी में सीपीयू लगे होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, एक चिप होता है। इसी में माइक्रो प्रोसेसर उसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं गाइस। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये एक चिप होता है, ये एक चिप होता है, उसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको अगर हम कंप्यूटर का दिल भी कहेंगे तो कोई मतलब बेजा नहीं होगा गाइस, ये कंप्यूटर का दिल भी है। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस, ये प्रोसेसर चिप। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस, रैम है। रैम क्या होता है, रैम हमारे कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है गाइस, इसको हम रैम कहते हैं। ये रैम इस स्लॉट में लगता है, इस स्लॉट में लगता है। इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, इसके जब रैम के बारे में बताया जाएगा तो ये इसका सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो गाइस इसको हम प्राइमरी मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी के नाम से जानते हैं रैम को। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गाइस इसको हम टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर को ऑन करने का काम ये मेमोरी करता है गाइस। डिस्प्ले देने का काम ये मेमोरी करता है। अगर ये मेमोरी आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले आपको नहीं दिखेगा, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा गाइस। तो इसलिए और साथ ही साथ गाइस जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है और ऑन मोड में यानी कंप्यूटर रनिंग मोड में जो भी आप वर्क करते हैं सेव करने से पहले, तो आपका सारा वर्क इस मेमोरी में सेव होता है। जो ही अगर अचानक लाइट चली जाती है गाइस तो क्या होता है कि आपका सारा किया हुआ बेकार हो जाता है, क्योंकि टेम्पररी मेमोरी में ये सेव था, आपने सेव नहीं किया गाइस। जो ही आप सेव कर लेते हैं तो इस मेमोरी से ये मेमोरी क्या करता है, ट्रांसफर मार देता है कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में यानी हार्ड डिस्क में गाइस। ये भी कंप्यूटर में इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, एसडीडी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है। ये इसे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं गाइस। ये कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी है। जब हम कोई वर्क करते हैं ये टेम्पररी मेमोरी में होता है, जो ही हम उसको सेव करते हैं तो ये ट्रांसफर इस मेमोरी को कर देता है। जब इस मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है तो ये परमानेंट सेव हो जाता है और फ्यूचर में कभी भी हम अपनी डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो उसके बाद गाइस और भी बहुत सारी मेमोरीज होते हैं जिसको आगे हम लोग स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि सीपीयू के बारे में आपको जो भी कंफ्यूजन था दूर हो गया होगा। गाइस स्टोरेज डिवाइस क्या है? Storage device are those device from which we can store our data. Guys, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होता है, वो पार्ट्स होता है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को स्टोर करके फ्यूचर इस्तेमाल के लिए रखते हैं, फ्यूचर में उसका इस्तेमाल के लिए रखते हैं। गाइस आपको मैंने पहले ही बता दिया, दिस इज द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, एसडीडी। तो गाइस यहाँ पे आपको एसडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम यानी ये टेम्पररी मेमोरी है। उसके बाद सीडी गाइस, सीडी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं गाइस। सीडी क्या होता है? सीडी की कैपेसिटी 700 MB होती है। और गाइस ये सीडी है,
इसकी कैपेसिटी 700 MB होती है गाइस। इसके साथ ही ये डीवीडी होती है गाइस। डीवीडी और सीडी लगभग देखने में एक जैसा होता है, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से सीडी की कैपेसिटी कम होती है और डीवीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। कि डीवीडी की कैपेसिटी जीबी में होती है और सीडी की कैपेसिटी गाइस एमबी में होती है गाइस। मेमोरी ऑफ यूनिट्स टॉपिक में हमने सीडी और डीवीडी के बारे में सारा चीज क्लियर कर दिया। आप मेरा वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। तो गाइस उसके बाद पेन ड्राइव है गाइस। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, देख सकते हैं ये हमारा पेन ड्राइव है, जो मतलब विभिन्न प्रकार की कंपनियों द्वारा ये बनाया गया पेन ड्राइव है। आप एचपी का भी यूज कर सकते हैं, सोनी का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सैनडिस्क का भी यूज कर सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव होता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसकी कैपेसिटी आपका गाइस 2 GB से लेकर के 64 GB तक मार्केट में, 128 GB तक अभी मार्केट में अवेलेबल है गाइस। तो आप ये स्टोरेज डिवाइस के रूप में पेन ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाइस। ये हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसमें एक मेमोरी होती है और इसको हम लोग यूएसबी के थ्रू इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूं स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपको आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस इन व्हिच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। गाइस आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का वो पार्ट्स है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो बेसिक आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर आता है गाइस। मॉनिटर के भी कई प्रकार है, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, ठीक है गाइस। उसका टीएफटी, ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर है। इसकी भी एक अलग वीडियो है, आप वीडियो को देख सकते हैं गाइस। मॉनिटर एक टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है। अगर आपको कोई भी पूछे मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। सिंपल में आप कह सकते हैं मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। गाइस मॉनिटर के थ्रू हमको सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है। सॉफ्ट कॉपी गाइस, जो आउटपुट होता है दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी गाइस, जब हमको स्क्रीन पर कोई चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन जब स्क्रीन पर हम देखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब उसी इंफॉर्मेशन को किसी पेपर में ले लेते हैं या किसी पन्नी पे ले लेते हैं, पॉलिथीन पे, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिथीन बोलते हैं, पन्नी पे ले लेते हैं, प्लास्टिक पेपर पे लेते हैं या फिर कोई कागज पे लेते हैं या कपड़े पे लेते हैं, उसकी प्रिंट ले लेते हैं, तो उसको हम सॉफ्ट हार्ड कॉपी कहते हैं गाइस, ठीक है। और अभी जो करंट में यानी प्रेजेंट में जो मॉनिटर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एलईडी गाइस। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड गाइस। इसके बारे में एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको पूछे तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। सिंपल यू कैन से प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। उस प्रिंटर क्या होता है गाइस, प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। प्रिंटर आपको लेजर प्रिंटर होता है, डॉटमेटिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। अगर आपको कलर फोटो चाहिए होगा या कलर प्रिंट चाहिए होगा तो आपको इंकजेट या डेस्कजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इंकजेट और डेस्कजेट अलग अलग कंपनी, बहुत मतलब उसकी वैरायटीज बहुत सारी वैरायटीज को मार्केट में लॉन्च किया है और अपनी अपनी कंपनी अपना अपना प्रचार के लिए, अपने अपने फायदे के लिए बढ़िया से बढ़िया मार्केट में प्रिंटर लॉन्च किए हैं। कलर प्रिंटर, जिसको हम लोग डेस्कजेट या इंकजेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं गाइस। उसके बाद लेजर प्रिंटर होता है गाइस, लेजर जेट गाइस। लेजर जेट प्रिंटर क्या होता है, अगर हमको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए होता है तो हम लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गाइस क्या होता है, डॉटमेटिक्स प्रिंटर क्या होता है कि ऐसे प्रिंटर जिसका प्रिंट कैसा होता है, डॉट 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 होता है गाइस। आप एक एग्जांपल दे देते हैं गाइस, रेलवे स्टेशन आप जरूर गए होंगे और टिकट जरूर कटवाए होंगे कहीं जाने के लिए, कहीं सफर करने के लिए। तो गाइस आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन में जो टिकट मास्टर होता है उसके पास एक छोटा सा प्रिंटर लगा होता है, जो है आप पे करते हैं और उनको बताते हैं कि हमको फलाना से फलाना जगह सफर करनी है, तो उसका टिकट चाहिए। तो वो कंप्यूटर से टिकट निकाल करके देता है, जो ही कमांड देता है गाइस
तो ची 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 सी आवाज आती है और आपको प्रिंट वो जो टिकट होता है वो निकाल करके दे देता है। तो आप अगर उसमें गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी प्रिंट हुआ है गाइस उसमें डॉट 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 प्रिंट किया होता है। क्यों डॉट डॉट प्रिंट किया होता है गाइस? उसका इंक जो कॉस्ट है बहुत ही सस्ता है, इसलिए रेलवे स्टेशन में या कोई भी ऑफिस में बिलिंग सिस्टम में डॉट मैट्रिक प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। उसके बाद होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है कि आप देखते हैं शादी ब्याह या कोई भी उत्सव में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं। और क्या होता है कि कैमरे में वीडियोस को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद फिर एक क्या होता है, एक स्क्रीन में उसका आउटपुट दिया जाता है और जिसके थ्रू लाखों लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस ये प्रोजेक्टर ये आम चीजें हैं, अक्सर शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी ये भी एक टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर का। तो उम्मीद करता हूं गाइस मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।